हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीटेट का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ओके, उसका हम इंग्लिश पेडागोगी आइदर पेपर 1 और पेपर 2 आपका कुछ भी हो, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके कुछ हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाता है। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत दिनों तक चलता है एग्ज़ाम, और 150 क्वेश्चन ही आना है। जैसे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रहता है, आप इसको बिलीव करें। उसी का हम कुछ क्वेश्चन आज फिर डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट दोस्तों हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, आज इसका सेकेंड पार्ट है। यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो उसको भी जाके देख लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके, स्टार्ट करते हैं 26 से। 26 देखिए, आफ्टर storytelling session the learners are asked to change the ending of the story. This will help the learner. कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेडागोगी में। देखिए कि मान लीजिए टीचर ने कोई स्टोरी पढ़ा दिया है, उसके बाद आधा पूरा मतलब शुरुआत कर दिया है, इंटरमीडिएट तक बताया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप खुद से, बच्चों को उन्होंने कहा है कि आप खुद से इस स्टोरी को एंड करें। तो अलग अलग स्टूडेंट जो है अलग अलग तरीके से उस स्टोरी का एंड मतलब अपने तरीके से सोचेंगे। तो ये किस प्रकार का है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है लर्नर का? तो देखिए, बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। ये बच्चे का मतलब उसको एक प्रकार से कल्पनावादी बनाता है और क्रिएटिव भी बनाता है। कि अलग अलग स्टूडेंट है, सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। किसी को पुलिस अच्छा लगता होगा, किसी को क्रिमिनल अच्छा लगता होगा, कोई उसको गॉड से रिलेट कर सकता है। तो अपने अपने हिसाब से सब इसको इमेजिन कर सकता है। तो दिस विल हेल्प द लर्नर बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। कई बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, learners are involved in individual activities, pair work, group work and whole class work because जो लर्नर है उसको इन्वॉल्व किया जाता है या तो इंडिविजुअल वर्क में हो, कभी कभी ग्रुप वर्किंग हो सकता है, और क्लास वर्क में, होल क्लास वर्क में। ओके, ये सब क्या है? तो प्रोवाइड द लर्नर इनफ अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स इन लैंग्वेज क्लासरूम, हैव द सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी इन लैंग्वेज क्लासरूम, इनेबल टू ऑलरेडी वर्कड overworked teacher to preserve her energy, thereby becoming more effective, afford the learner opportunities to use the language in a focused manner for real life interaction। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है प्रोवाइड द लर्नर इनफ अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। ओके, लर्नर को मतलब बहुत सारा अवसर प्रदान कर रहा है कि क्लासरूम में वो अपने आप को थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करे। ऑल राइट, ग्रुप स्टडी में लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज ए सिस्टम स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, ए रूल गवर्न सिस्टम, या साइंटिफिक सिस्टम। तो लैंग्वेज इज ए रूल गवर्न सिस्टम। ऑल राइट, डायरेक्ट इसको ध्यान रखना पड़ेगा। लैंग्वेज इज ए रूल गवर्न सिस्टम। ऑल राइट, हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं जिससे जो हमारा मदर टंग है उसको तो सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम लोग ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। बट इसके अलावा कोई हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं जो, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता होती है, अगर अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं। अदरवाइज बोलने के लिए तो चलता ही है जैसे तैसे, बट सारा उसमें नियम कानून उसमें तो होता है। तो ए रूल गवर्न सिस्टम, लैंग्वेज इज ए रूल गवर्न सिस्टम, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, यू बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विथ कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज, योर बिलीव अलाइन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस या थ्योरीज। मतलब हम इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि जो बच्चा बॉर्न करता है, जो कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसके पास एक कैपेसिटी रहता है कि वो नॉलेज को एक्वायर कर सकता है, अर्जन कर सकता है। ये आपका जो बिलीफ है इस किस थ्योरी पर ये मतलब बेस्ड है? तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसको ध्यान रखिएगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान का 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषाओं को मतलब इंक्लूड किया गया? तो 22 भाषाओं को उसमें इंक्लूड किया गया है। पहले तो जो मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाएं थी, लेकिन अगर यह बात करें तो 15वीं भाषा जिसको सिंधी कहते हैं, इस 15वीं भाषा के अंतर्गत सिंधी को ऐड किया गया है। यह आपका 21वां संविधान संशोधन से 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो था, उसके थ्रू इसको ऐड किया गया है। देन 72nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन, उसमें आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को ऐड किया गया था। ऑल राइट, और उसके बाद हुआ था, सॉरी ये 71 है, उसका 92nd मतलब 92वें संविधान संशोधन से मैथिली, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली को ऐड किया गया था। तो उसके बाद जो है 15, 16, 17, 18 और 19, 20, 21, 22 टोटल 22 भाषाएं हैं हमारे 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को प्लेस किया गया है, इन्वॉल्व किया गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लिश उसमें इंक्लूड नहीं है। जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में उसमें इंग्लिश नहीं है। बस यही क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची उसमें कौन सा भाषा इंक्लूड नहीं है। आपको 4 दिएगा कि हिंदी है, संस्कृत है, मैथिली है, बोडो है
और मान लीजिए एक किसी एक को हटा के यहाँ पर इंग्लिश दे देगा, तो इंग्लिश नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ए क्लासरूम मेक द लर्नर नोटिस लैंग्वेज थ्रू वेरियस मीन्स ऑन द वॉल, क्लास लाइब्रेरी, ऑडियो एंड वीडियो, व्हाट शुड दिस बी डिस्क्राइब्ड। मतलब एक क्लासरूम में मेक द लर्नर नोटिस लैंग्वेज थ्रू, मतलब लर्नर को जो है कई सारा जो है लैंग्वेज को नोटिस करने के लिए उनको मतलब वॉल्स पे, कभी कभी लाइब्रेरी पर बहुत सारी चीज़ें जो है लिखा रहता है। ये उसको क्या प्रदर्शित करता है एक प्रकार से, तो इनपुट रिच इन्वायरमेंट, ये उसको किस चीज़ में हेल्प करता है, तो इनपुट रिच, एक प्रकार से लैंग्वेज के थ्रू उसको इनपुट हम दे रहे हैं, और चाहे नोटिस के थ्रू हो, वॉल पे अगर कुछ लिख देते हैं, या ऑडियो वीडियो अगर कुछ देखता है, तो वो एक प्रकार से लैंग्वेज ही सीखता है। ये सब क्या है, तो इनपुट रिच इन्वायरमेंट में इसको अंतर्गत हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट है स्कीमिंग ए टेक्स्ट मीन्स, किसी टेक्स्ट को हम स्कीमिंग करते हैं। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, एक आपने सुना होगा स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए पूरे पेज को हमने स्कैन किया है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी एक खास चीज़ को, किसी एक मतलब जो स्पेशल हमारे लिए हो सकता है, हम बस उसी चीज़ को हम मतलब खोजने का प्रयास कर रहे हैं स्कैनिंग में। और स्कीमिंग में क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर से देख लिए, और जैसे आप कभी न्यूज़पेपर को देखें, तो न्यूज़पेपर को आपके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर आ गया तो सोचते हैं चलो एक बार हम देख लेते हैं, तो पूरा पेज को आप इधर से उधर उल्टा दिए, मुख से खबरें क्या थी, आप जनरल मतलब न्यूज़ वगैरह देख लिए, क्या है, स्कीमिंग है। लेकिन अब कोई मतलब आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम हुआ था लास्ट डे, और उसके बारे में हो सकता है कि छपा है नहीं छपा है, तो आप उस चीज़ को अगर खोज रहे हैं तो आप उसको स्कैन कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है स्कैनिंग और स्कीमिंग में। यहाँ स्कीमिंग हमसे पूछा है तो रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग, मतलब जनरल मीनिंग क्या होगा उसको हम पढ़ रहे हैं, तो वह क्या हमारा स्कीमिंग है। नेक्स्ट है यूज़ अ वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर, जो हम वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर का यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, तो ये है फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट। क्या है, तो फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकेबलरी। प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या होता है, तो वर्ड्स दैट यू यूज़ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। ऑब्वियसली बात है, जिसका हम इस्तेमाल, वैसा वर्ड्स जिसका हम इस्तेमाल आइदर राइटिंग में और स्पीकिंग में दोनों में करते हैं, तो हमारा क्या है, प्रोडक्टिव वोकेबलरी है। ऑल राइट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रोसीड्यूरल नॉलेज हेल्प्स लर्नर, जो प्रोसीड्यूरल नॉलेज है लर्नर को किस चीज़ में मदद करता है, तो अप्लाई द रूल्स ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में ग्रामर का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, उसमें हेल्प करता है आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज। नेक्स्ट 36 है विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग, ये आपका प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, तो प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इसमें हेल्प करता है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग टास्क, इसमें से मतलब एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग टास्क क्या है, तो फर्स्ट है इमेजिन यू आर द बॉय इन द स्टोरी, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी इन विच यू मेट ए स्ट्रेंजर। मतलब आप खुद को एक इमेजिन की जगह पे एक लड़के हैं और कोई आप एक स्टोरी लिख रहे हैं जिसमें अपने फ्रेंड के बारे में योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस, आपका दोस्त जो है वो अपना एक्सपीरियंस से डिस्क्राइब कर रहा है जहाँ पर मतलब आप अचानक आप उससे मिले थे इसके बारे में, तो यह आपका एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग टास्क है। नेक्स्ट है इम्बेडिंग द पेडागोगी इनटू द मटेरियल्स इज, इम्बेडिंग द पेडागोगी इनटू द मटेरियल्स इज, तो यह हमारा क्या है, तो पेडागोगिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल, इसका मतलब क्या है, तो पेडागोगिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल। 39 है ए टीचर ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग एक्टिविटी एवरी डे, एक शिक्षक हैं और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। डिवाइड द क्लास इंटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड गिव सम डे टू डे फंक्शंस थीम फॉर कन्वर्सेशन इन द ग्रुप्स एंड लेटर she picks up one from each of groups and asks the group to converse as a whole class activity. What is attempting to promote, वो किस चीज़ को प्रमोट करने का यहाँ कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए वो है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिटी स्किल्स। ये आपको कभी कभी BICS का फुल फॉर्म भी पूछता, अक्सर पूछता है कहीं ना कहीं, मतलब पूरे मान लीजिए इस बार एग्जाम हो रहा है तो किसी न किसी के एग्जाम में क्वेश्चन में ये तो रहेगा ही, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, आपको डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ सकता है, बिक्स का कैल्प का फॉर्म पूछ सकता है, तो याद रखिएगा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। ऑल राइट, बिक्स है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर है, इंट्रा नहीं, याद रखिएगा इंटर को वहाँ पर आपका इंट्रा कर देगा, बस यही डिफरेंस कर सकता है, तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। कभी कभी CLP का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो कॉग्निटिवली या कॉग्निटिव एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है कैल्प का, कॉग्निटिव एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। 40 आपका असेसमेंट डिजाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
मतलब जो एक प्रकार का असेसमेंट डिजाइन किया जाता है ताकि स्टूडेंट का हम प्रोग्रेस को अच्छे से देख पाएँ, वो क्या होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, उसको क्या कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग उसको बोलते हैं, मतलब लर्निंग का आकलन। 41 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है, रिकमेंड द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज, जो क्लासिकल लैंग्वेज हमारा है, क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितना, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज आप जानते हैं, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, संस्कृत है, उड़िया है, ऑल राइट, ये सब हमारा क्लासिकल लैंग्वेज है। तो उसको हम किस प्रकार से उसको हम बच्चे को पढ़ाएं, तो एज ए एडिशनल ऑप्शन, एडिशनल के स्थान पे इसको हम रख सकते हैं क्लासिकल लैंग्वेज को। 41 का सी, जो मल्टी लैंग्वेज, आप ये 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कोठारी कमीशन का दिया गया था, उसमें फर्स्ट तो ये बताया था कि जो है बेसिक स्टडी उसका अपने मदर टंग में होना चाहिए, नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र है तो उसको इंग्लिश बताना चाहिए। और थर्ड में है आपका एडिशनल ऑप्शन में हम उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज सिखा सकते हैं, ताकि जो हमारी जो सब दिन से संस्कृति चली आ रही है उसको भी कंजर्व किया जा सके। 42 a teacher organize her class into the pair and give a story of 18 sentences. Out of the pair has odd sentences 135 printed and the other sentences with blank, with the other has even sentences and odd sentences blank. Student in pair have to read out the sentences mutually to each other and write to complete the story. This involve listening, speaking, reading and writing. What is this task known as? इस प्रकार के टास्क हम क्या कर सकते हैं, तो म्यूचुअल डिक्टेशन, ग्रुप डिक्टेशन, सेंटेंस डिक्टेशन या पैराग्राफ डिक्टेशन। तो ये हमारा क्या है, तो म्यूचुअल डिक्टेशन। क्या है दोस्तों, म्यूचुअल डिक्टेशन, ध्यान रखें, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, लैंग्वेज क्या है, तो अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ सिस्टम से, ध्यान रखें, बी ऑप्शन करेक्ट है। 43 का बी, डायरेक्ट इसको ध्यान रखें, सिस्टम ऑफ सिस्टम। 44 है जीविका रीड्स ए टेक्स्ट लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज दिस रीडिंग नॉलेज? अभी हमने इसके बाद किया था, देखिए जीविका जो है कोई टेक्स्ट रीड कर रही है, किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को खोज रही है। तो हमने आपको बताया था कि किसी स्पेशल या स्पेसिफिक चीज़ को अगर हम खोज रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं। ऑल राइट, क्या कर रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं। स्किमिंग का मतलब है कि आपने जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए पूरे पेज को पलटा दिया, वो स्किमिंग होता है। ओके, स्कैनिंग, अगर स्पेसिफिक की बात हो जाए तो वो आपका स्कैनिंग होगा। ऑल राइट, 44 का फर्स्ट। 45 मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म इन ग्रामर लर्निंग। देखिए, मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म इन ए ग्रामर लर्निंग इज, वो क्या होता है हमारा, तो लर्नर्स यूज द ग्रामेटिकल आइटम विद अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवर द रूल्स लेटर। ऑल राइट, लर्नर यूज, पहले तो वो ग्रामेटिकल आइटम को सीखता है और फिर उसका रूल्स को बाद में सीखता है। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू प्लेस एज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर लर्नर एबिलिटी टू डेवलप स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू प्लेस एज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर लर्नर एबिलिटी टू डेवलप स्पीकिंग। मतलब कोई लर्नर जो है स्पीकिंग स्किल सीख रहा है, उसको हम असेसमेंट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्लेइंग ए कैरेक्टर इन रोल प्ले। अगर हम कोई रोल प्ले में कोई कैरेक्टर को अगर प्ले करवा दें उससे, तो ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स को उसको बढ़ा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग का असेसमेंट का कौन सा इसमें से तरीका है, आपको बताना है। फर्स्ट है असेसमेंट डिजाइन बाय ऑर्गेनाइजेशन एट द regional level to monitor student progress at the end of the term. Second है assessment design to know students progress at the end of the year. थर्ड है assessment design to monitor and improve student progress during the teaching learning process. ये बेस्ट ऑप्शन है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका हम आकलन कर लें, तो ताकि हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हम टर्म के एंड में करें तब तक बहुत लेट हो जाएगा। ऑल राइट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के समय हमको उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। 48 है ए क्लासरूम इन प्राइमरी क्लासेज हैज कार्टून्स, बुक्स, स्मॉल बुक्स ऑफ 10 पेजेस with lots of illustration and a newspaper for learners to read as and when get time. What does the classroom attempt to do? ये क्या करना चाहता है, तो क्रिएटिंग ए प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। एक प्रकार से प्रिंट रिच इन्वायरमेंट वहाँ पर वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। वहाँ पर आपका कार्टून बुक्स हो सकता है, कुछ छोटे छोटे बुक हो सकते हैं, ये सब एक प्रकार से प्रिंट रिच इन्वायरमेंट हम उसको बच्चे को दे सकें। 49 है व्हाट इज इंगेजमेंट विथ लर्निंग। मतलब लर्निंग में हम इंगेजमेंट इज लैंग्वेज में इंगेजमेंट का क्या मतलब होता है, तो लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विथ लैंग्वेज फॉर पर्पस। लर्नर जो है वर्क करता है और सीखने के पर्पस से लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। ऑल राइट, 49 का डी। 50 हमारा है अ टीचर डिमोन्स्ट्रेट इन क्लास फर्स्ट हाउ टू राइट द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। सी डिस्क्राइब वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू मूव फॉर राइटिंग द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। व्हाट डज सी ट्राई टू मेक हर लर्नर अंडरस्टैंड। वो लर्नर को क्या सिखाना चाह रही है, तो मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग का वो तरीका सिखाना चाह रही है, तो मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, तो
वर्ड्स दैट यू यूज़ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, हमने पहले ही बात किया था। वैसा वर्ड्स जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने में और लिखने में, वही हमारा क्या है तो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी है। आप डिक्शनरी में कितना भी सारा, डिक्शनरी में तो आप जानते हैं दोस्तों हजारों शब्द है, लेकिन वो हमारे लिए प्रोडक्टिव वोकैबुलरी नहीं हो सकता है जब तक हम कि उसमें से कुछ शब्दों का, पूरा तो नहीं, कुछ ही शब्दों का यदि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आइदर बोलने में और लिखने में, तब तक वो हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। वो हाँ डिक्शनरी में है, प्रिंटेड है, अपना ऐसे ही रखा रहता है आजीवन, जब तक हम उसका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे वो हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज सीखने का मतलब इसमें से क्या है, एक सही तरीका नहीं है। तो लर्निंग इन मदर टंग प्रोमोट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप मदर टंग में आप एक चीज़ को सीख रहे हैं तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकता है, ये गलत है। ऑलराइट, डी ऑप्शन गलत है। 53rd, विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टार्टेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। तो प्रोसेस अप्रोच, ये आपका प्रोसेस अप्रोच है 53 का ए। 54, अ टीचर ऑफ क्लास 3rd वाइल टीचिंग हर लर्नर एडजेक्टिव आस्क हर लर्नर्स टू लिस्ट आउट द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द पर्सन और थिंग इन द गिवन सेंटेंसेस थ्रू डिस्कशन ऑफ द पीयर। व्हाट इज दिस वे ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी नॉलेज, ये टीचिंग वोकैबुलरी का किस प्रकार को बता रहा है, तो वोकैबुलरी कंटेक्स्ट, तो वो एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा रहे हैं लर्नर्स को, और फिर उसको कह रहे हैं कि अपने ग्रुप के साथ डिस्कशन करो, अब बताओ इसमें से हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो वो कंटेक्स्ट में ऑब्वियसली बात, जो भी स्टोरी वो पढ़ा रहे हैं तो उसके संदर्भ में कौन कौन सा शब्द का इस्तेमाल हुआ है उस कंटेक्स्ट में, उसका वो वोकैबुलरी सिखाना चाह रहे हैं। तो वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है, इसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर बताया गया है स्कूल एजुकेशन को, तो 5+3+3+4। याद रखिएगा कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे आया हुआ है 5+3+3+4। इससे पहले 1986 में आया था दोस्तों। ओके, तो टोटल ये कितना 24 साल बाद, तो उसके बाद टोटल 96 के बाद ये 34 ईयर्स बाद दोस्तों ये मतलब आया हुआ है न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें 5+3+3+4 के बारे में जो स्ट्रक्चर है बताया गया है। चिल्ड्रेन स्क्रिबल ऑन वॉल्स फ्लोर्स एंड पेपर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, दिस इज, ये क्या है तो इज अ पार्ट ऑफ इमरजेंट लिटरेसी, ये इमरजेंट लिटरेसी का पार्ट है। ऑल राइट। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज एंड एक्विजिशन। मतलब लैंग्वेज और एक्विजिशन के बारे में क्या सही नहीं है, तो देखिए फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, ये बिल्कुल गलत है। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब हम भाषा को अर्जित कर रहे हैं, मतलब भाषा को हम एक्वायर कर रहे हैं, तो क्या आपका फर्स्ट भाषा कभी भी इंटरफेयर करता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। फर्स्ट भाषा तो हमारा और सपोर्ट करता है, जो हमारा मदर टंग है हमको सेकंड लैंग्वेज में और सपोर्ट करता है, ना कि इंटरफेयर करता है। तो 57 का बी करेक्ट है। इनकरेक्ट है, जो इनकरेक्ट है वही यहाँ पर करेक्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों आपका पेपर 2 से रिलेटेड। पेपर 1 पेपर 2 दोनों हैं यहाँ पे इंक्लूडेड, दोनों का क्वेश्चन है। ऑल राइट, इंग्लिश पेडागोगी का। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, और इसका पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम साइंस के टॉपिक, मैथमेटिक्स के टॉपिक, अलग टॉपिक को हम डिस्कस करते रहे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।